आई एम प्रीति मिश्रा और आज के इस सीरीज में मैं डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे फिर स्टेट बोर्ड हो, मैं ट्राई कर रही हूँ कि पूरे 9 to 12 का पूरा सिलेबस आप लोगों को मैथ्स का इस सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको ट्यूशन जो अफोर्ड नहीं कर सकता, या नहीं तो जिसको स्कूल में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या नहीं तो किसी और टीचर के पास अगर समझने में दिक्कत हो रही है किसी बच्चे को, तो मैं कोशिश करूंगी कि एकदम इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवाती चली जा सकूं, कि मैथ्स में जो रिजल्ट है, क्योंकि मैथ्स में बच्चों का जो अंदर फियर है वो खत्म हो सके, क्योंकि मैथ्स खुद में बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो बस इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारा का सारा सिलेबस बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि एटलीस्ट आप अगर इससे जुड़े तो मैथ्स का डर जो है वो खत्म हो जाए। तो डिफरेंशिएशन में मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बताए हैं जिसमें मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन करना आप लोगों को बताया है कि अगर सिंपल कोई क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बट अब डिफरेंशिएशन में आगे आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कब करेंगे? जब कभी भी क्वेश्चन में 2 टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, तब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, ये स्टेट बोर्ड या सीबीएसई सबके लिए है, तो आप लोग इंग्लिश देख के डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स में इंग्लिश जैसा कुछ नहीं होता है। मैथ्स आपका सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो सेम ही है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करो जहां ना समझ में आए वहां जरूर मेरे से पूछना। प्रोडक्ट रूल हम कब अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाएगा जब कोई 2 फंक्शन हो, उसके बीच में इनटू का साइन हो। सपोज करो क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू x साइन x। यहाँ x अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन है, साइन x इज ऑल्सो अ कंप्लीट फंक्शन, एंड व्हाट इज द साइन बिटवीन देम? इन दोनों के बीच साइन कौन सा है? तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मींस मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है तो उस केस में हमें क्या करना है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल सिंपलेस्ट रूल है, ये चीज याद रखना है आपको, इससे इजी कोई रूल हो ही नहीं सकता। अगर y इक्वल टू u इंटू वी है, मीन्स 2 टर्म है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैथ्स क्या बताता है कि हमें पार्शियल नहीं होना है, हमें सबको इक्वल मौका देना है। ठीक है, तो हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने क्या बताया कि सबको अपॉर्चुनिटी देना है, तो dy बाई dx क्या करता है? एक बार सबसे पहले ये u को चांस देगा कि तुम डिफरेंशिएट हो जाओ du बाई dx, और v को एज इट इज रहने देगा। ठीक है, बस u को चांस दिया और v को रहने दिया, और प्लस उसके बाद v को चांस देगा और u को रहने देगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम तभी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सपोज करो देयर आर 3 टर्म्स u, v एंड 1 मोर w। ठीक है, 3 टर्म्स हैं और हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया कि तीनों को मौका मिलेगा। फर्स्ट टाइम हम u को डिफरेंशिएट करेंगे और vw एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, फिर प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमने v को डिफरेंशिएट किया तो फिर u और w एज इट इज रहेगा, और प्लस थर्ड टाइम में हम w को डिफरेंशिएट करेंगे और u और v एज इट इज रह जाएगा। यही है प्रोडक्ट रूल। अगर 2 टर्म है तो हम, लेकिन एक बार में एक ही टर्म डिफरेंशिएट होगा। अगर u डिफरेंशिएट होगा तो v नहीं होगा, और v होगा तो u नहीं होगा। यहाँ पर u हो रहा है तो vw नहीं होगा। अगर v को करेंगे डिफरेंशिएट, uw को नहीं करेंगे, अगर w को करेंगे तो u और v को नहीं करेंगे। यही आपका प्रोडक्ट रूल है। तो चलिए, रूल समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम यही क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू मैंने बताया x साइन x। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक है x और एक है साइन x, और बीच में कोई साइन नहीं है, मींस इनटू का साइन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंशिएट x साइन x, हमें x साइन x को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या होगा?
अगर हम सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियस है साइन x एज इट इज रहेगा, प्लस नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग साइन x, तो x जो है वो एज ऑलवेज ऐसे ही रहेगा। मैंने क्या बताया, एक बार x को डिफरेंशिएट करो, एक बार साइन x को डिफरेंशिएट करो, और दूसरा टर्म जो है वो एज इट इज रह जाएगा। बीच का साइन प्लस रहता है अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो, अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो तो। x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 होता है इंटू साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और इंटू एक्स। याद रखना ये x और x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा cos x साथ में और x अलग से है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, sin x प्लस x cos x। इस तरह से हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। सपोज करो एक और क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5x क्यूब प्लस 4। सपोज करो ये है, इसे अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सिंपली एक हो जाएगा फंक्शन, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट्स ऑब्वियस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये टर्म है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो 5x क्यूब प्लस 4 हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। और प्लस नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट 5x क्यूब प्लस 4। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक बार में हम एक ही टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा एज इट इज हमें लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3 कांस्टेंट है, मैंने बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये एज इट इज है 5x क्यूब प्लस 4, 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। बेसिक डिफरेंशिएशन में मैंने बताया हुआ है कि जो कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज रहता है और x वाला जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। प्लस 4 का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट अकेला है। अगर ये भी किसी x के साथ रहता तो इसको भी हम 0 नहीं करते, इसको लिखते, बट चूंकि ये अकेला तो ये कांस्टेंट की तरह यहाँ काम करेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो 2x इंटू 5x क्यूब प्लस 4 प्लस 5 3 जा 15x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया। अब या तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, बट हमें पता है कि इस फॉर्म में आंसर तो रहेगा नहीं, वी हैव टू ब्रेक द ब्रैकेट, मतलब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 2 5 जा 10, x और x क्यूब, मैंने आपको शायद ये फॉर्मूला पता होगा, x का पावर m और x का पावर n। अगर बेस सेम रहता है तो हम पावर को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, m प्लस n। यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, इंटू होगा तो x का पावर 1 प्लस 3 4 प्लस 2 4 जा 8 x, 15 इंटू 1 15 एक्स स्क्वायर। अगेन बेस इज सेम, बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड, पावर को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 2 प्लस 2 x टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45 एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, 10x4 और 15x4, इट विल बी 25x टू द पावर 4, ठीक है, क्योंकि सेम साइन है तो हमें इसको ऐड करना है। इसके बाद पावर हम लेंगे 45x स्क्वायर माइनस 45x स्क्वायर, आफ्टर दिस प्लस 8x, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते तो भी आपको सेम आंसर आता, बट मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें आप प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करोगे। सपोज करो आपका क्वेश्चन इस बार 3 टर्म्स कंटेन करता है, मीन्स क्वेश्चन इज y इक्वल टू x e टू द पावर x log x। सपोज करो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, x ex log x। नाउ देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड,
3 टर्म्स है। मैंने बोला हुआ है कि टर्म्स कितने भी हो, रूल एक ही है कि हम एक बार में एक को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकियों को एज इट इज रहने देंगे। तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या होगा? सबसे पहले सपोज करो आपने x को डिफरेंशिएट किया, तो ex और log x एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये दोनों एज इट इज रहा। नाउ प्लस, प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस साइन रहता है, ये याद रखना। x को कर लिया, अब हमें करना है ex को डिफरेंशिएट करो। ex को करेंगे तो x log x एज इट इज रहेगा, प्लस x को भी कर लिया, ex को भी कर लिया, अब हमें किसको करना होगा? log x को करना होगा। तो अगर देखो, फर्स्ट टाइम हमने x को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने ex को डिफरेंशिएट किया, अब हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो नाउ वी हैव टू राइट x e टू द पावर x एज इट इज, ठीक है। मैंने बोला एक टर्म को डिफरेंशिएट करना, बाकियों को एज इट इज लिख देना है। x का डिफरेंशिएशन 1 ex log x प्लस ex का डिफरेंशिएशन ex होगा x log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x x ex। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला आपको याद करना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं है फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। और डिफरेंशिएशन के ही फॉर्मूलाज पे आपको इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला तो आपको एनी हाउ याद करना होगा। यहाँ देखो x कैंसिल हो गया। जनरली ex जब भी क्वेश्चन में रहता है डिफरेंशिएशन में, तो ex कॉमन जरूर आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमन आता है। तो आप देख लेना अगर ex कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे e टू द पावर x अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ आ गया log x, यहाँ आया x log x और यहाँ पर सारा कुछ कैंसिल हो गया तो 1। दिस इज द आंसर, ओके। तो आई थिंक अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट रूल सबसे सिंपलेस्ट रूल है। हमें क्या करना है, कितने भी टर्म्स हो, हम एक बार में एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे और एक एक करके हमें सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। जितने टर्म्स रहेंगे उतनी बार प्लस प्लस करके उतने टर्म्स हमें मिलेंगे और हम क्या करेंगे, उतने टर्म्स को अलग अलग सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। थैंक यू।